हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सुकून भरी कबूलियत पहली बार बिना किसी सवाल के हुई थी, जहाँ शायद एहसासों के शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। रिया के शब्द अभी भी हवा में गूंज रहे थे। संजीवनी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। संजीवनी ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए क्योंकि उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। रिया के दिल में हलचल थी, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी। पहली बार उसने खुद से झूठ नहीं बोला था। पहली बार उसने अपने जज्बातों को बिना किसी डर के कबूला था। संजीवनी ने हल्के से उसके हाथों को दबाया और मुस्कुराकर बोली, रिया, क्या तुम जानती हो कि इस पल का मैं कब से इंतजार कर रही थी। रिया की आंखें हल्की सी नम हो गईं। फिर तुमने मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं। संजीवनी ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब तुम इस एहसास को कबूल करो तो ये किसी दबाव में ना हो, बल्कि तुम्हारे अपने दिल की आवाज हो। दिल से दिल तक की दूरी अब नहीं रही। उस रात रिया पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रही थी। संजीवनी और वो दोनों एक ही दूसरे के साथ कैफे के बंद होने के बाद भी बैठे रहे। पहले की तरह कोई हिचक नहीं थी, कोई अधूरी बात नहीं थी। संजीवनी ने धीरे से कहा, तो अब क्या ये प्यार सिर्फ एक एहसास रहेगा या इसे हम सच में जिएंगे। रिया ने उसकी आंखों में झांका और हल्के से मुस्कुराई। मैं इसे जीना चाहती हूँ संजीवनी, तुम्हारे साथ, हर दिन हर पल। संजीवनी ने धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। तो चलो इसे वैसे ही जीते हैं जैसे हमारा दिल कहे, बिना किसी डर के। एक नए सफर और एक नए एहसास के साथ आगे का सफर शुरू हो रहा था। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग स्टोरी सुनते सुनते लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले कुछ दिनों में उनके रिश्ते में पहले जैसी अनकही दूरियां नहीं थी। संजीवनी अब खुलकर रिया का हाथ पकड़ सकती थी। रिया अब बिन वजह उसे मैसेज नहीं बल्कि सीधे मिलने आ जाती थी। कभी कैफे में साथ बैठना, कभी देर रात तक बातें करना, कभी बस यूं ही गाड़ी में घूमते रहना। सब कुछ अब एक अलग ही रंग में रंग चुका था। एक दिन जब रिया अपने कैफे में काम कर रही थी, संजीवनी उसके पास आई और हल्के से कहा, क्या तुम अभी भी मेरे साथ कहीं चल सकती हो। अभी? रिया ने चौंक कर पूछा। कहाँ? संजीवनी ने मुस्कुराकर कहा, वहां जहां सिर्फ हम दोनों होंगे, कोई और नहीं। संजीवनी की ये बात रिया के दिल में गूंज उठी। जहां सिर्फ हम होंगे। रिया ने हल्का सा सिर झुकाया, मुस्कुराई और पूछा, अभी? संजीवनी ने उसके हाथ पर धीरे से अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, हाँ अभी। रिया ने एक पल सोचा, फिर बिना कुछ कहे अपने कैफे के स्टाफ को मैनेज करने के लिए जरूरी निर्देश दिए और अपने बैग के साथ बाहर निकल आई। संजीवनी पहले से अपनी कार के पास खड़ी थी। रिया उसके पास आई और हल्के से मुस्कुराकर बोली, चलो जहां सिर्फ हम दोनों हों। ड्राइव, जो खामोशियों को आवाज दे गई। गाड़ी चलते ही दोनों के बीच हल्की खामोशी छा गई, लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो बोझिल लगे, बल्कि वो खामोशी थी जो सुकून देती है, जो एहसासों को गहराई से महसूस करने का मौका देती है। संजीवनी सड़क पर नजर टिकाए गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसकी आंखों के किनारे में हल्की मुस्कान खेल रही थी। रिया ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, तुम हमेशा इतनी शांति से चीजों को कैसे कर लेती हो संजीवनी। संजीवनी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, क्योंकि जब तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा हो वो सच्चा हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती। रिया को उसका जवाब पसंद आया। वो खिड़की से बाहर देखने लगी।
सामने एक खूबसूरत जगह थी। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद संजीवनी ने गाड़ी का एक खूबसूरत शांत झील के किनारे रोक दी। चारों तरफ घने पेड़ थे, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पानी के ऊपर हल्का कोहरा था। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, ये जगह तो जादू ही लग रही है। संजीवनी ने दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए कहा, ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। जब भी मुझे खुद से बातें करनी होती हैं, मैं यहाँ आती हूँ। रिया भी बाहर आ गई और चारों तरफ देखते हुए बोली, तो आज तुम मुझसे बातें करने आई हो? संजीवनी ने हल्की सांस के साथ कहा, नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ खामोशियां बांटने आई हूँ। वो लम्हा जो दिल के सबसे करीब था। रिया और संजीवनी झील के किनारे एक पत्थर पर बैठ गईं। संजीवनी ने अपनी शाल को फैलाया और रिया को इशारे से पास बुलाया। रिया बिना हिचकिचाए उसके करीब आकर बैठ गई। हल्की हवा ठंडी थी, लेकिन रिया को कोई ठंड महसूस नहीं हो रही थी। संजीवनी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है रिया, प्यार सिर्फ कह देने से नहीं होता, उसे महसूस करना पड़ता है, हर लम्हे में। रिया ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। संजीवनी ने उसकी उंगलियों को थामा और धीरे से कहा, और मुझे लगता है हम उसे हर पल महसूस कर रहे हैं। रिया की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने कोई आंसू गिरने नहीं दिया। वो बस हल्के से झुककर संजीवनी के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। संजीवनी ने हल्की मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ लम्हों के लिए कोई कुछ नहीं बोला, बस झील का पानी हौले हौले हिल रहा था। रिया ने धीरे से आंखें बंद कर ली और महसूस किया, हाँ, यही प्यार है, यही सुकून है, यही वो एहसास है जिसे कोई नाम देने की जरूरत नहीं। संजीवनी ने हल्की सांस ली और धीरे से कहा, जहां सिर्फ हम हो, वहां बस यही होना चाहिए ना? रिया ने सिर हिलाया, हल्के से मुस्कुराई और कहा, हाँ, बस यही यही। एहसासों की गहराइयां। झील के किनारे की वो रात ढल चुकी थी। झील के पानी पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। रिया अभी भी संजीवनी के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक गहरी शांति थी जो दोनों के दिलों को जोड़ने का मौका दे रही थी। संजीवनी ने हल्के से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आएगा जब तुम बस एक एहसास के सहारे जी सकोगी? रिया ने आंखें बंद रखते हुए कहा, नहीं, लेकिन अब लगता है कि यही लम्हे असली होते हैं, बाकी सब तो बस भाग दौड़ है। संजीवनी हल्का सा मुस्कुराई। कुछ देर बाद रिया ने सिर उठाया और संजीवनी की आंखों में देखा। संजीवनी, तुमने कभी इस रिश्ते को किसी किसी नाम में बांधने के बारे में सोचा? संजीवनी ने थोड़ी देर तक रिया को देखा और फिर कहा, मैंने सिर्फ इतना सोचा है कि तुम्हारे बिना मेरा कोई भी दिन अधूरा लगता है। रिया की आंखों में हल्के से आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से अपनी पलकों को झपकाया और मुस्कुराई। संजीवनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। रिया, कभी कभी रिश्तों को नाम देने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें जीने की जरूरत होती है। ये हकीकत बात है फ्रेंड्स। कभी कभी रिश्ते को जरूरी नहीं है कि कोई नाम दिया जाए, उसे एहसास के जरिए जिया जा सकता है, वो भी खुलकर। रिया को संजीवनी की बातों से हमेशा सुकून मिलता था, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर एक हल्की सी उलझन थी। क्या बिना नाम के रिश्ता हमेशा मजबूत रह सकता है? क्या प्यार सिर्फ महसूस करने से काफी होता है, या उसे जाहिर करना भी जरूरी होता है? वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द खो गए। संजीवनी ने उसकी उलझन भांप ली और धीरे से कहा, अगर तुम्हें नाम चाहिए तो तुम जो चाहो वो कह सकती हो, लेकिन याद रखना, नाम बदलते रहते हैं, एहसास नहीं। ये बात सच है दोस्तों, नाम बदल जाते हैं, एहसास नहीं बदलते।
रिया ने एक हल्की सांस ली और धीरे से कहा, मुझे नाम नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। संजीवनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तो फिर हम हैं और यही काफी है। रात का आखिरी लम्हा रिया ने झील की ओर देखा। पानी शांत था लेकिन अंदर एक अजीब गहराई थी। वो मुस्कुराई और धीरे से कहा, संजीवनी, अगर कभी हमें ये एहसास भी छूटता हुआ लगे तो हम इस झील के पास लौट आएंगे, ठीक है? संजीवनी ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, हमेशा। संजीवनी हमेशा शब्द का यूज करती थी। जब भी रिया उससे कुछ ऐसा पूछती थी तो कभी भी वो सिर्फ हमेशा बोलती थी, कुछ और नहीं। आज भी वो हमेशा ही बोल रही थी कि हाँ, हमेशा। रिया ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। वो दोनों चुपचाप वहां बैठे रहे बिना किसी शब्द के। लेकिन शायद कुछ लम्हे सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, कहने के लिए नहीं। रात और गहरी हो चुकी थी लेकिन रिया और संजीवनी के बीच की बातें खत्म नहीं हो रही थी। संजीवनी अभी भी झील के किनारे बैठी थी जबकि रिया ने अपनी बाहें मोड़कर हल्की ठंड से बचने की कोशिश की। संजीवनी ने उसे देखा और बिना कुछ कहे अपना शॉल उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। रिया मुस्कुराई। तुम्हें पता है, तुमसे पहले कभी किसी ने मुझे इस तरह परवाह से नहीं देखा। संजीवनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। शायद इसलिए क्योंकि तुमने पहले कभी खुद को किसी के लिए खोला ही नहीं। रिया ने संजीवनी की बात को महसूस किया। सच ही तो था। वो हमेशा अपने जज्बातों को छुपाती आई थी। लेकिन अब इस पल में सब कुछ साफ था। वो एहसास जो दिल के करीब था। संजीवनी ने झील की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें हमेशा अपने रिश्ते को दुनिया के हिसाब से परिभाषित करने की जरूरत होती है? रिया ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, शायद नहीं, लेकिन कभी कभी अपने आप को यकीन दिलाने के लिए हमें खुद से भी कुछ कहने की जरूरत होती है। संजीवनी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तो आज क्या खुद से कुछ कहोगी? रिया ने हल्के से उसकी उंगलियों में अपने हाथ में थाम ली और बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ, कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। संजीवनी की सांसें एक पल को थम गई। वो जानती थी कि रिया उसे चाहती है, लेकिन इन शब्दों को सुनने का एहसास कुछ और ही था। संजीवनी ने हल्के से रिया की उंगलियों को दबाया और कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, बिना किसी शर्त के। रिया ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। उसने सिर झुका लिया, जैसे खुद को संजीवनी के एहसास में समेट लेना चाहती हो। संजीवनी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अभी भी खुद को अकेला मत समझना रिया। अब कभी खुद को अकेला मत समझना रिया। रिया ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, अब कभी नहीं। रात के उस सन्नाटे में उनके बीच कोई कसम नहीं खाई गई, कोई बड़े वादे नहीं किए गए। बस एक खामोश वादा था, साथ चलने का, बिना किसी शर्त के। रात की गहरी खामोशियों के बाद सुबह झील के किनारे एक हल्की सुनहरी धूप बिखेर रही थी। संजीवनी अभी भी वहीं बैठी थी। उसकी नजरें पानी की लहरों पर थी, जैसे वो किसी पुराने ख्याल में खोई हो। रिया धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उठी। वो संजीवनी के कंधे पर सिर रखकर सो गई थी और अब उसकी नर्म हथेली अभी भी संजीवनी की उंगलियों में उलझी हुई थी। रिया ने हल्की आवाज में कहा, तुम अब तक जागी हो? संजीवनी ने उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया। कुछ लम्हों को महसूस करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होती। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। संजीवनी की बातें हमेशा उसके दिल को छू जाती थीं, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर अभी भी एक हल्की झिझक थी। क्या ये जो कुछ भी था हमेशा के लिए रहेगा? क्या वो सच में इस एहसास को अपनी जिंदगी में जगह दे सकती थी? संजीवनी ने उसकी उलझन को भांप लिया और धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो पूछ सकती हो। रिया ने संजीवनी की आंखों में देखा। संजीवनी, अगर एक दिन हमें अपने इस रिश्ते के लिए लड़ना पड़ा तो क्या तुम लड़ोगी? संजीवनी ने बिना एक पल गवाए कहा, जब किसी चीज को दिल से अपनाया जाता है तो उसके लिए पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता।
रिया का दिल हल्का हो गया। उसने संजीवनी की उंगलियों को हल्के से दबाया और एक लंबी सांस लेकर कहा, तब तो मुझे अब डरने की कोई वजह नहीं। पहली बार हाथों में हाथ संजीवनी मुस्कुराई और धीरे से रिया की कलाई थाम ली। तो फिर क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? रिया ने एक पल सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाया। उसने पहली बार खुद से संजीवनी का हाथ थामा और कहा, हाँ बिल्कुल। हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे पूरी कायनात ने उनके इस लम्हे को अपनी बाहों में समेट लिया हो। सुबह के हल्के उजाले के बीच झील के किनारे से लौटते हुए रिया और संजीवनी दोनों ही खामोश थीं। लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो कुछ छुपा रही थी, बल्कि वो खामोशी थी जो बहुत कुछ बयां कर रही थी। रिया अब भी अपने अंदर उठते सवालों और संजीवनी की बातों को महसूस कर रही थी। संजीवनी ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिया, तुम्हें लगता है कि प्यार की कोई परिभाषा हो सकती है? रिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाया। शायद नहीं, शायद ये बस एक एहसास है जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। संजीवनी ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर हमें भी इसे नाम देने की जरूरत नहीं, बस इसे जीने की जरूरत है। रिया ने उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। जैसे ही वे आगे बढ़ी, अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल घिर आए और ठंडी हवा चलने लगी। रिया ने आसमान की ओर देखा और हल्के से कहा, लगता है बारिश होने वाली है। संजीवनी ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, भीगने दो, वैसे भी कुछ एहसास सिर्फ बारिश में ही निखरते हैं। अगले ही पल हल्की बूंदें गिरने लगी। रिया ने घबराकर अपने बालों को बचाने के लिए दुपट्टा ओढ़ लिया, जबकि संजीवनी ने अपनी बाहें फैला दी, जैसे वो इस बारिश को पूरी तरह महसूस करना चाहती हो। संजीवनी ने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया, आओ, इसे महसूस करो। रिया ने झिझकते हुए उसे देखा, फिर हल्के से हंस दी और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। जब एहसास लफ्जों से आगे बढ़ जाए, बारिश अब तेज हो गई थी। दोनों भीग चुकी थी, लेकिन न तो रिया को परवाह थी और न ही संजीवनी को। रिया ने धीरे से कहा, संजीवनी, कभी कभी डर लगता है कि ये लम्हा कहीं बस एक सपना बनकर न रह जाए। संजीवनी ने हल्के से उसके गालों को छुआ और कहा, रिया, जब कोई एहसास इतना सच्चा हो तो वो कभी सपना नहीं बनता, वो हकीकत होता है जिसे हम जीते हैं। रिया ने उसकी आंखों में देखा, फिर पहली बार बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी हथेलियां संजीवनी के गालों पर रखी और कहा, तो फिर मैं इस एहसास को जीना चाहती हूँ, पूरी तरह से। संजीवनी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। बारिश की बूंदें अभी भी गिर रही थी, लेकिन शायद उन दोनों के बीच कुछ और भी बरस रहा था, एहसास जो अब किसी नाम का मोहताज नहीं था। बारिश अब थम चुकी थी, चारों ओर हल्की ठंडक थी, लेकिन रिया और संजीवनी के दिलों में एक अजीब सी गर्माहट थी। संजीवनी अभी भी रिया का हाथ थामे हुए थी, जैसे वो इस पल को कभी जाने नहीं देना चाहती थी। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब चलें, बहुत देर हो गई है। संजीवनी ने उसके चेहरे को देखा, जैसे कुछ तलाश रही हो, फिर धीरे से कहा, हाँ, लेकिन रिया, क्या तुम सच में तैयार हो इस एहसास को अपनाने के लिए? रिया ने कुछ पल सोचा, फिर संजीवनी की आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं ना भी कहूं तो क्या तुम पीछे हट जाओगी? संजीवनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए। दोनों साथ में सड़क पर चल रही थी। ठंडी हवा के झोंके उनके भीगे कपड़ों से टकरा रहे थे, लेकिन इस ठंड में भी एक अजीब सी नरमी थी। रिया ने अचानक पूछा, संजीवनी, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? संजीवनी ने रुककर उसकी तरफ देखा। किस बात का? कि अगर एक दिन ये सब खत्म हो गया तो? रिया की आवाज में हल्की झिझक थी। संजीवनी ने गहरी सांस ली और कहा, प्यार कोई सौदा नहीं होता जो खत्म हो जाए। हाँ, हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वो दिल के किसी कोने में हमेशा रहता है।
रिया ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी बातों को अपने अंदर समेट लेना चाहती हो। कुछ देर दोनों चुपचाप चलती रही, फिर अचानक रिया ने धीरे से संजीवनी का हाथ पकड़ लिया। संजीवनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रिया ने हल्की आवाज में कहा, मैं नहीं जानती कि ये एहसास क्या है, लेकिन मैं इसे खोना नहीं चाहती। संजीवनी मुस्कुराई। उसने हल्के से रिया की उंगलियां थाम ली और कहा, तो फिर इसे नाम देने की जरूरत भी नहीं, बस इसे जीने दो। रिया ने सिर हिलाया और पहली बार उसकी हथेलियों की गर्माहट को महसूस किया। जैसे ही वे कैफे के करीब पहुंची, अचानक किसी ने उन्हें देख लिया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। रिया? वो आवाज सुनकर रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। संजीवनी ने तुरंत उसकी हथेलियां छोड़ दी और उसकी आंखों में सवाल उभर आए। रिया ने धीरे से अपने होठों को भींचा और उस शख्स की ओर देखा जो उनके करीब आ रहा था। संजीवनी के मन में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? रिया का चेहरा सफेद पड़ गया था, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो शख्स धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। संजीवनी ने हल्की आवाज में पूछा, रिया, कौन है ये? रिया ने बिना उसकी ओर देने से कहा, कोई पुराना जानने वाला, बस हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तब तक वो शख्स उनके करीब आ चुका था। रिया, इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही हो? वो एक लंबा दुबला पतला आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सा ठहराव था। संजीवनी ने उसकी तरफ देखा, फिर रिया की ओर। रिया की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संजीवनी का दिमाग तेजी से चलने लगा। आदित्य? कौन है ये? आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए? तुम अचानक सब कुछ छोड़कर चली गई बिना किसी जवाब के, और अब यहाँ किसी और के साथ। संजीवनी ने तुरंत रिया के चेहरे पर देखा। रिया की सांसें भारी हो गईं। आदित्य, मैं यहाँ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर चुकी हूँ, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच में? लेकिन क्या तुम्हारी पुरानी जिंदगी इतनी आसानी से पीछे छूट सकती है? संजीवनी को अब यह साफ लगने लगा कि मामला गंभीर था। उनके बीच में आकर कहा, रिया ने जो भी फैसला लिया वो उसकी जिंदगी का हिस्सा है, हमें अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए। आदित्य ने उसे गौर से देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया, तो तुम अब उसकी नई जिंदगी का हिस्सा हो? रिया ने तुरंत कहा, संजीवनी का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। संजीवनी ने रिया की आंखों में देखा, वो डर और दर्द से भरी हुई थी। संजीवनी ने महसूस किया कि रिया किसी गहरे राज को छुपा रही है। उसने धीरे से रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर ये तुम्हारे अतीत का हिस्सा है तो इसे अकेले मत झेलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया ने संजीवनी की आंखों में देखा। आदित्य ने उन दोनों को देखा और हल्के से हंसा, तो यही तुम्हारी नई दुनिया है? फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, रिया, तुम इस सच से भाग नहीं सकती, एक दिन तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो मुड़कर चला गया, लेकिन उसने जो कहा था वो रिया के जहन में गूंजता रह गया। संजीवनी ने हल्के से उसका हाथ दबाया। रिया, तुम ठीक हो? रिया की आंखें अभी भी वहीं टिकी थी जहां आदित्य गया था। वो हल्के से बोली, संजीवनी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये प्यार भी मेरी जिंदगी से वैसे ही न चला जाए जैसे सब कुछ चला जाता है। संजीवनी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं नहीं जाऊंगी रिया, इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन रिया के दिल में अभी भी एक डर था, क्या बीते कल की परछाइयां उनके आज को तबाह कर देंगी? साए जो पीछा नहीं छोड़ते, क्या वो एक बनते हुए एहसास को बिखेर देंगे? तो फ्रेंड्स, कहानी को यहीं रोकते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट के साथ इस कहानी के। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कौन हो सकता है आदित्य, क्या है उसका बीता कल या उसके बीते कल से जुड़ा हुआ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।